मित्रों, आपका स्वागत है। हम सब मेंस सुरेशन के प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछा गया है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा। सबसे पहले हम प्रारंभिक स्थिति में वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। मतलब जब त्रिज्या उसकी आर थी। अब त्रिज्या को 100% बढ़ा दिया गया। कोई वस्तु अपने में 100% होती ही है और 100% और बढ़ा दिया गया तो इसका मतलब कि त्रिज्या कितनी हो गई, दो गुनी हो गई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, भाषा लिख सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या को 100% बढ़ाने पर नई त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। तब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई टू टू आर का होल स्क्वायर बराबर में हमारा हो जाएगा पाई 4r स्क्वायर। अब हम परिवर्तन का प्रतिशत निकालना है तो हम देखेंगे कितना परिवर्तन हुआ। क्षेत्रफल में परिवर्तन 4 पाई r स्क्वायर, इसको हमने सही से लिख लिया, 4 पाई r स्क्वायर कर लिया, से हम पाई आर स्क्वायर को घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। 3 से हमारा एक निकल गया, ओ सॉरी 4 से हमारा एक निकल गया तो कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। आइए प्रतिशत परिवर्तन परिवर्तन प्रतिशत में परिवर्तन प्रतिशत में जो परिवर्तन हुआ है उसको हम लिख देते हैं 3 पाई आर स्क्वायर। और प्रारंभिक क्षेत्रफल हमारा कितना है, पाई आर स्क्वायर। गुणे का हमारा कितना हो गया, 100 हो गया। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया और 3 का गुणा हमारा 100 से हुआ, कितना हो गया, 300%। अगर किसी भी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाएगी तो परिवर्तन प्रतिशत होगा क्षेत्रफल में, वो हमारा 300% होगा। यही आपका आंसर। एक गोलाकार बाग के चारों ओर बना हुआ है। यदि आंतरिक वृत्त और बाहरी वृत्त की परिधि में 44 मीटर का अंतर है तो मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करो। मान लीजिए ये मार्ग है आपका, इसकी आपको चौड़ाई ज्ञात करनी है। छोटे वृत्त की त्रिज्या को हमने आर मान लिया और बड़े वृत्त की त्रिज्या को हमने कैपिटल आर मान लिया। इसके परिधि में अंतर 44 मीटर का है। आइए हम सब हल करते हैं। कैसे, क्या करना होगा हमको। अगर हम बड़े वृत्त की त्रिज्या से छोटे वृत्त की त्रिज्या को घटा देते हैं तो इस मार्ग की चौड़ाई हमको पता चल जाएगी। माना माना छोटे वृत्त की परिधि बराबर x मीटर। छोटे वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर हम 2 पाई आर लिख देते हैं। वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है अपान में, सॉरी हमने यहाँ पाई लिखा है, यहाँ हमको x लिखना चाहिए। अब हमको r निकालना है, इसलिए r बराबर 2 पाई, इसको जाके भाग करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, x अपान में 2। हम क्या कह रहा है, बड़े वृत्त की परिधि में 44 मीटर का अंतर है, तब
बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि कितना हो जाएगी, x प्लस में 44 हो जाएगी। यहाँ इसका भी हम फार्मूला रख देते हैं, इसकी त्रिज्या को हम कैपिटल आर कर लेंगे और ये x प्लस में हमारा कितना हो गया 44। आर को रोक लेते हैं, आर बराबर x प्लस में 44 और बटे का हमारा कितना हो गया 2 पाई हो गया। अब हमको दोनों की त्रिज्याएं हमको पता हो गई है। आइए हम मार्ग की चौड़ाई निकालते हैं। मार्ग की चौड़ाई r माइनस आर, ये हमारा x प्लस का कितना है 44 है, बटे का 2 पाई है, और ये हमारा x और बटे का 2 पाई। हम देख रहे हैं दोनों का हर हमारा बराबर है, तो हम क्या करेंगे x प्लस का 44 और माइनस का x और बटे का हमारा क्या हो जाएगा 2 पाई। x x हमारा कैंसिल हो गया, ये हमारा 44 है, और नीचे हम क्या करेंगे पाई का मान रख लेंगे 22 बटे का 7, ये हमारा हो जाएगा 44, और ये 22 दूना 44 और बटे का 7 हो गया। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 44 गुणे में 7 और बटे का 44, 44 44 कट गया 7 मीटर। अतः मार्ग की चौड़ाई बराबर कितना होगी 7 मीटर। एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या में 37 सेंटीमीटर का अंतर है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा। व्यास कब निकलेगा, जब त्रिज्या निकलेगी, क्योंकि व्यास जो है त्रिज्या का दूना होता है। तो जैसा प्रश्न कह रहा है उस अनुसार कर लेते हैं। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर फार्मूला, और माइनस का आर, दोनों में अंतर है 37 का। इन दोनों में हमारा आर है तो हम आर को कॉमन ले लेते हैं, हमारा कितना हो गया 2 पाई और माइनस का 1 बराबर का 37 हो गया। आर यहाँ पर हम पाई का मान रख देते हैं, ये 22 बटे का हमारे कितना हो गया 7 हो गया, माइनस का 1 बराबर का 37। आर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 22 दूना 44, 44 बटे का 7 और माइनस का 1 बराबर का 37। आर 7 एकम 7 और 7 से हमारा 44 से 7 निकलेगा, मतलब 44 माइनस 7 तो बटे का 7 हो गया। हम स्टेप बढ़ा लेते हैं, और आर बराबर में हमारा हो गया 37 बटे का 7 बराबर का 37। आर के साथ में 37 बटा 7 गुणा कर रहा तो इधर आके भाग करेगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, इसलिए आर बराबर में 37, ये भाग करने के लिए है तो 7 ऊपर चला गया और 37 नीचे आ गया, 37 से 37 कट गया, आर बराबर हमारा कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। अब व्यास हमको निकालना है, व्यास बराबर क्या होता है 2 गुणे में त्रिज्या, तो हमारा 2 और त्रिज्या कितनी है 7, बराबर में व्यास हमारा 14 सेंटीमीटर का होगा। यही हमारा आंसर होगा। एक वर्ग जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है के अंदर बने सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। जो सबसे बड़ा वृत्त बनेगा 2 सेंटीमीटर वर्ग के अंदर में, उसका व्यास 2 सेंटीमीटर होगा, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी 1 सेंटीमीटर होगी, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है। तो आइए हम ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई त्रिज्या हमारी 1 सेंटीमीटर है, 1 का स्क्वायर, पाई और गुणे में 1 बराबर में हमारा क्या हो गया पाई सेंटीमीटर स्क्वायर।
यही हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होगा। एक कमरा 18 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। यदि फर्श और छत का क्षेत्रफल है कमरे की दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर है। छत और फर्श का क्षेत्रफल जो कमरे की चारों दीवारें हैं उसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो कमरे का आयतन ज्ञात करो। कमरा घनाभाकार होगा। आयतन ज्ञात करने के लिए हमको लंबाई पता होनी चाहिए, चौड़ाई पता होनी चाहिए और ऊंचाई पता होनी चाहिए। लंबाई चौड़ाई हमारी दी हुई है, ऊंचाई हमको पता नहीं है, उसको हम क्या करेंगे, इससे निकालेंगे इस फार्मूले से, क्योंकि प्रश्नानुसार कह रहा है चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर फर्श और छत का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर हमको किसी घनाभ का निकालना हो या कमरे का निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है 2L + B इंटू में H। फर्श आपकी आयताकार होगी और छत भी आयताकार होगा, क्योंकि छत और फर्श का आकार एक ही होता है। तो एक आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई, और यहाँ पर फर्श और छत 2 है तो हम यहाँ पर 2 कर देंगे और गुणे में L और गुणे में हम क्या कर देंगे, B कर देंगे। आइए मान रख लेते हैं। L हमारा 18 है, B हमारा 12 है, इंटू में H 2, 18 और 12। ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 गुणे में 30 और गुणे में H बराबर में 2 गुणे में 18 और गुणे में 12। इसलिए H बराबर हमारा 2 गुणे में 18 गुणे में 12 और 2 बटे का हमारा कितना हो जाएगा, 30। 2 से 2 हमारा कट गया, इसको हम काट देते हैं। हमारा 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12। अब हमारा कुछ कटेगा नहीं, कटेगा। ये हमारा कितना हो गया, 36 बटे का 5। इसको हम निकाल लेते हैं। 5 सतह 35.2 मीटर। ऊंचाई हमको कितना प्राप्त हो गई, 7.2 मीटर। अब आइए आयतन निकाल लेते हैं। आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे में ऊंचाई। लंबाई आपकी 18, चौड़ाई 12 और H आपका 7.2 है। गुणा कर लेते हैं हम सब। गुणा करने पर हमको 1555.2 मीटर स्क्वायर प्राप्त। ओ सॉरी, आयतन है, यहाँ क्यूब लगाएंगे। ये आपका आंसर होगा। कमरे का आयतन 1555.2 मीटर क्यूब।